हेलो फेरीज, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलन्स, रिटेन बाय ऑथर परी, एपिसोड 41 to 42। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। आक्रोश को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस लड़की की बातें इतनी बचकानी कैसे हो सकती हैं, और ऊपर से वो सिर्फ इस वजह से उसका टाइम पास कर रही थी। राहत ने फिर से उंगली अपने मुंह में डाल ली और सोचने लगी, उसके पास तो सिर्फ 300 रुपए बचे हैं, वो बैलेंस कैसे कराएगी। असल राहत ने अपनी पूरी पॉकेट मनी फिजूल खर्च में उड़ा दी थी। बस कुछ पैसे ही बचे थे जिन्हें अब वाली राहत बहुत संभाल कर इस्तेमाल कर रही थी। इसलिए तो आज वो टिफिन घर से लाई थी ताकि कैंटीन में पैसे खर्च ना हो। ऐसा नहीं था कि वो घर से पैसे नहीं ले सकती थी, लेकिन उसे लेने नहीं थे, क्योंकि इस वाली राहत ने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। जो भी करती खुद करती। हाँ, सब उससे बहुत प्यार करते थे तो आसानी से मिल भी जाते, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था, इसलिए उसने मांगने का इरादा ही कैंसिल कर दिया। वैसे भी जब पॉकेट मनी मिलने का वक्त होगा मिल ही जाएगी। आक्रोश ने राहत को देखा जो फिर से उंगली मुंह में डालकर खड़ी थी। ये देखकर उसने दोबारा उसके मुंह से उंगली निकाली और कहा, मना किया ना। राहत ने क्यूट सा चेहरा बनाया और बोली, लेकिन हमने भी तो बोला ना। आक्रोश ने देखा ये लड़की उसकी बात मान ही नहीं रही। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी बात ना माने। उसकी आवाज में साफ धमकी थी, लेकिन राहत डरने वालों में से नहीं थी। वो गुस्सा हो गई और मुंह फुलाकर हल्के गुस्से में बोली, और हमें भी नहीं पसंद कि कोई हमें धमकी दे, समझे? अगर दोबारा किया ना तो हम आपको पनिशमेंट देंगे। जैसे पहले आपकी गाड़ी को पंचर किया था ना, अब बम से उड़ा देंगे, मिस्टर एंग्री एंगर। उसे सच में गुस्सा आ रहा था। उसे किसी के ऑर्डर मानना या धमकी सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। आक्रोश बस उसे देखता रह गया। वो गुस्से में उसे घूर रही थी, जिससे उसकी आंखें छोटी हो गई थी, गाल फूलकर गुब्बारे जैसे लग रहे थे और हल्के लाल भी हो गए थे। वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। आक्रोश को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो गुस्सा कर ही नहीं पा रहा था। राहत ने मुंह बनाकर कहा, हटो, अब हमें क्लास में जाना है, फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए बुला लिया। ये सुनते ही आक्रोश उसे गुस्से से घूरने लगा। उसे राहत का यूं खुद से दूर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसकी नजरों से घबरा कर राहत ने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे से आंखें खोली। सामने आक्रोश की गुस्से से भरी आंखें, लेकिन डरने की जगह वो एकटक उसकी आंखों में देखने लगी और क्यूट आवाज में बोली, इतना गुस्सा क्यों करते हो? जल्दी बूढ़े हो जाओगे। आक्रोश ने उसे घूरा। राहत ने तुरंत क्यूट सा मुंह बना लिया। तभी उसे याद आया आक्रोश ने उसे पनिशमेंट दी थी, उस पर गुस्सा भी किया था। उसका मुंह फिर से फूल गया। उसने नजरें हटा ली। ये देखकर आक्रोश बेचैन हो गया और ठंडी आवाज में बोला, क्या हुआ, नजरें क्यों हटी? और बोलते हुए उसने अपने हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ कर दिया। उसकी इस हरकत पर राहत गुस्से से बोली, हमें आपको नहीं देखना, आप बहुत गंदे हो। कल तो हमारी गलती थी, लेकिन इतनी बड़ी पनिशमेंट कौन देता है? पूरी होल नाइट राह के पैर में दर्द हो रहे थे, ऊपर से आज तो कोई गलती भी नहीं थी, वो तो बस जल्दी के चक्कर में आपकी गर्लफ्रेंड गिर गई। वो अपने गुस्से की वजह बता रही थी। आक्रोश शांति से उसके बदलते एक्सप्रेशन देख रहा था। ये लड़की कितने मुंह बनाती है। जब उसने कहा कि उसे दर्द हुआ था तो आक्रोश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन काव्या को उसकी गर्लफ्रेंड कहना उसके गुस्से को हवा दे गया। वो गरज कर बोला, वो कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, समझे? राहत की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? उसने तो नॉवल में यही पढ़ा था कि आक्रोश काव्या की वजह से राहत को नापसंद करता था। आक्रोश गुस्से से बोला, मुझे बातें दोहराना पसंद नहीं है। राहत ने मुंह बना लिया, झूठे कहीं के, उस वजह से तो आपने राहत को रिजेक्ट किया था, है ना?
वो असली राहत की बात कर रही थी। आक्रोश का गुस्सा फिर उभर आया। मैंने तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वजह से रिजेक्ट किया था। असल राहत की हरकतें सच में उल्टी थी और आक्रोश कोई नॉर्मल इंसान तो था नहीं, बेहद एटीट्यूड वाला और गुस्सैल था। राहत को भी उसकी बात सही लगी। उसे राहत का किरदार पसंद था, लेकिन ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अहमियत ही ना दे। उसे हीरो हीरोइन से ज्यादा विलन पसंद थे, लेकिन उसे उससे क्या, उसे तो आक्रोश से कोई मतलब ही नहीं था। वो क्यूट आवाज में बोली, हमें उससे क्या मतलब, आपकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो। और पता नहीं क्यों ये सुनकर आक्रोश को अच्छा नहीं लगा। उसे हैरानी हो रही थी, जो लड़की कल तक उसकी दीवानी थी आज उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। पहली बार राहत से उसे फर्क पड़ रहा था। वो गुस्से से बोला, तुम अब मुझे पसंद नहीं करती। उसे जानना था, क्योंकि अब उसे इस लड़की में दिलचस्पी होने लगी थी। शायद वो चाहता था कि वो फिर पहले की तरह उसे चाहे। शायद इस बार वो उसकी बात मान लेता। राहत ने मुंह बनाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। ऑलरेडी आपकी वजह से राहत को बहुत प्रॉब्लम हुई है। हम नहीं चाहते कि हमें भी हो। वैसे भी हमें आपसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच ही तो था। जाने अनजाने जो भी असली राहत के साथ हुआ, उसकी वजह आक्रोश ही था और राहत को उसकी जरूरत नहीं थी। वो अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। ये सुनकर आक्रोश के अंदर कुछ भड़क उठा। उसने पीछे दरवाजे पर जोर से मुक्का मार दिया। धम। राहत डर कर आंखें बंद कर चुकी थी, लेकिन जब कुछ महसूस नहीं हुआ तो धीरे से आंखें खोली। सामने लाल आंखों में उबलता गुस्सा। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, राहत को उससे कोई मतलब नहीं है। गुस्से में उसने एक और मुक्का दे मारा। राहत समझने की कोशिश कर रही थी, आखिर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। फिर उसकी हरकत देखकर चौंक गई और प्यारी सी आवाज में हल्के गुस्से से बोली, ओह मिस्टर एंग्री यंगर, ये क्या कर रहे हो? दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है क्या, जो खुद को चोट पहुंचा रहे हो? पहले वो डॉक्टर थी और अब डॉक्टर बनने वाली थी, इसलिए दुश्मनों के लिए भी उसमें इंसानियत जिंदा थी। आक्रोश ने ठंडी आवाज में पूछा, मेरी फिक्र हो रही है? राहत ने आंखें गोल गोल घुमाई और कहा, आप यहाँ खड़े खड़े अकेले बकवास करते रहो, हमें क्लास के लिए देर हो रही है। उसे फालतू सवालों का जवाब देकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसलिए उसने आक्रोश को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। आक्रोश, जो इस बात से अनजान था, आसानी से पीछे हट गया, लेकिन अपनी बात का जवाब ना मिलने पर वो फिर गरजा, तुम्हें मुझसे अब फर्क नहीं पड़ता? राहत गेट खोलने ही वाली थी, पर रुक गई और मुड़ी। उसकी आंखों में आंखें डालकर वो बोली, हमें आपसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और ये कहकर उसने गेट खोला। एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से धम, एक जोरदार आवाज गूंजी। राहत कांप उठी। वो जल्दी से पीछे मुड़ी और जो उसने देखा, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आक्रोश ने गुस्से में अपना हाथ पास रखी एक बड़ी कांच की टेबल पर दे मारा था। टेबल चूर चूर हो गई थी और कांच के टुकड़े उसके हाथों में धंस गए थे। उसके हाथ से खून पानी की तरह बह रहा था, लेकिन उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो बस एकटक राहत को देख रहा था। राहत जल्दी से होश में आई और गुस्से से बोली, ये क्या किया पागल इंसान? आक्रोश गुस्से से बोला, तुम्हें तो मुझसे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्यों पूछ रही हो? राहत हैरान रह गई। आक्रोश का इस तरह रिएक्ट करना उसकी समझ से परे था। वैसे भी उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसमें इंसानियत अभी जिंदा थी। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही राहत आगे बढ़ी, अचानक उसे लगा जैसे वो हवा में उठ गई। वो हैरान रह गई। आक्रोश, जो उसे ही देख रहा था, जैसे ही राहत को कांच की तरफ आते देखा, वो झट से आगे बढ़ा और एक हाथ से उसकी कमर पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया, क्योंकि नीचे कांच के टुकड़े पड़े थे और अगर वो राहत को लग जाते तो दर्द उसे होता। राहत ने तुरंत उसकी गर्दन में अपने हाथ लपेट लिए। आक्रोश ने उसे साइड में खड़ा किया और ठंडी मगर गुस्से भरी आवाज में बोला,
आर यू मैड? नीचे कांच पड़े हैं, लग जाती तो? वो यही सोचकर गुस्सा हो रहा था कि अगर कांच गलती से भी उसे लग जाता तो उसे कितनी तकलीफ होती। खुद के लिए पागल सुनकर राहत गुस्सा हो गई और मुंह फुलाकर बोली, हम बिल्कुल पागल नहीं है, समझे? आप पागल हो। राहत तो बहुत इंटेलिजेंट है, समझ में आया? जाहिर था उसे गुस्सा तो करना ही था, लेकिन खुद की तारीफ भी करनी थी। आक्रोश उसे घूरने लगा। राहत ने मुंह बनाया और बोली, वैसे भी जो कहता है वो ही होता है। उसने गाल फुला लिए। हाय, कितनी क्यूट लग रही थी। आक्रोश का मन किया कि इस लड़की को पूरी दुनिया से छिपा ले। उधर राहत को उसकी बात याद आई और वो हैरान रह गई। कल तक तो जो उसे यानी रियल राहत को देखता तक नहीं था, उसकी इंसल्ट करता था, उसे तकलीफ देता था, आज वही उसकी परवाह कर रहा है। क्यों? यही सवाल उसके दिलो दिमाग में घूम रहा था। राहत कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नजर आक्रोश के हाथ पर गई, जिससे लगातार खून बह रहा था। उसके चेहरे पर तुरंत परेशानी उतर आई। वो डॉक्टर थी, ये उसका फर्ज था, और साथ ही वो एक अच्छे दिल के इंसान थी जो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। राहत जल्दी से उसका हाथ देखते हुए बोली, ओ गॉड, कितना खून बह रहा है, जल्दी चलिए, आपको ड्रेसिंग की जरूरत है। आक्रोश ने ठंडी आवाज में पूछा, क्यों? मेरी फिक्र हो रही है? उसे बस अपने सवाल का जवाब चाहिए था, बाकी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। राहत ने उसे घूर कर देखा और उसका हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन वो पहाड़ जैसा इंसान टस से मस नहीं हुआ। राहत गुस्से से बोली, अब जल्दी से हॉस्पिटल चलिए। आक्रोश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। राहत समझ गई ये जिद्दी इंसान उसके साथ कहीं नहीं जाएगा, उसे ही ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। वो घूरते हुए बोली, आपको तो बाद में देखते हैं, पहले इस पर मरहम लगा दें। आक्रोश उसे देखता रहा। राहत ने उसे इग्नोर किया और अपने बैग से एक बॉक्स निकाला। अब मेडिकल स्टूडेंट थी तो ये चीजें रखना लाजमी था। राहत उसके हाथ को साफ करने के लिए रुई लाई, लेकिन आक्रोश ने हाथ खींच लिया। राहत ने उसे गुस्से से घूरा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने नीचे पड़ा कांच का एक टुकड़ा उठाया और उसे हाथ में दबाने लगा। खून और तेज बहने लगा। राहत की हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसने उसका हाथ पकड़कर मुट्ठी खोलने की कोशिश की, लेकिन आक्रोश ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें मुझसे फर्क पड़ता है? उसकी जिद थी। राहत के हाथ भी खून से सन गए थे। उसने पूरी कोशिश कर ली कि यह बंदा पट्टी करवा ले, लेकिन वो माना ही नहीं। अब राहत समझ गई कि इंसान बहुत स्टबर्न है। अगर उसने हाँ नहीं कहा तो वो पट्टी नहीं करवाएगा और खुद को चोट पहुंचाता रहेगा। राहत ने मन ही मन कहा, राह, वैसे तो आप इनके लिए कुछ भी फील नहीं करती, लेकिन इंसानियत के नाते बोल ही दो। वो नर्म दिल थी, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी, भले ही आक्रोश को दर्द महसूस हो या ना हो। लेकिन उसकी चोट देखकर राहत को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। राहत ने गहरी सांस ली, आक्रोश को देखा और हल्के गुस्से से बोली, हाँ, हमें आपसे फर्क पड़ता है, आप बैंडेज बंधवाएंगे? आक्रोश ने तुरंत अपना घायल हाथ राहत के सामने कर दिया। उसकी जिद पूरी हो चुकी थी। जो वो सुनना चाहता था वो सुन चुका था, इसलिए मान गया। राहत ने उसकी हथेली से कांच के टुकड़े निकाले और नीचे फेंक दिए। फिर गुस्से से बोली, आप जानवर हो, हम नहीं हैं, इसलिए हमारे खरे खरे पैर दुख रहे हैं, आप बैठने का कष्ट करेंगे? कल की पनिशमेंट की वजह से उसके पैरों में पहले ही दर्द था, ऊपर से आज आक्रोश की हरकतों ने उसे और गुस्सा दिला दिया था। आक्रोश ने बिना कुछ कहे एक हाथ से उसकी कमर पकड़ी और उसे लेकर सोफे के पास आ गया। राहत उसकी इस हरकत पर बस घूरती रह गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। राहत गुस्से से बोली, अब बैठ भी जाओ। आक्रोश सोफे पर बैठ गया। उसे बैठा देखकर राहत भी उसके करीब बैठ गई और उसके हाथ में धंसे कांच के टुकड़े निकालने लगी। आक्रोश बस उसे देख रहा था।
राहत को खुद पर उसकी नजरें महसूस हुई। उसने नजरें उठाई और आक्रोश को देखा। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। राहत ने मासूम सा मुंह बनाया और पूछा, आप एक बात बताओ, पहले तो आप मुझसे नफरत करते थे। जहां आप मौजूद रहते थे, हम वहां मौजूद रहते तो आप हमें भगा देते थे। आपको हमारी करीबी बर्दाश्त नहीं होती थी। आप हमारी इंसल्ट करते रहते थे और आज आपका मिजाज बदला बदला लग रहा है। ऐसा क्यों? उसे जो बातें खटकती थीं वो दिल में नहीं रखती थी। इस बीच उसने उसका हाथ डेटॉल से साफ किया और बैंडेज भी बांध दी। तो राहत के सवाल का आक्रोश क्या जवाब देगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे थे ये रहस्यमयी कहानी एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलेंस, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।